आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। यूपी के हमीरपुर जिले के जिला मुख्यालय में यमुना नदी के किनारे काफी वर्षों पहले घना जंगल हुआ करता था। धीरे धीरे क्षेत्र का विकास हुआ और वृक्ष की पहचान कल्प वृक्ष के रूप में की गई। बताया जाता है कि वृक्ष में भगवान गणेश की मुख जैसी आकृति होने से इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इस कल्प वृक्ष में फूल और फल तो होते हैं, लेकिन कोई बीज नहीं होता, जिस कारण इसका दूसरा पेड़ अत्यंत दुर्लभ हो जाता है। इस कल्प वृक्ष को पर्यटन विभाग के अधिकारी भी कई बार देखने आ चुके हैं। बता दें कि कल्प वृक्ष की आयु पुराणों के अनुसार सैकड़ों वर्ष पुरानी बताई जाती है और स्थानीय लोगों की माने तो यह वृक्ष काफी समय से इसी प्रकार खड़ा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस प्राचीन वृक्ष कल्प वृक्ष के नीचे जो भी मनोकामना की जाती है वह पूरी हो जाती है और पुराणों के अनुसार यह वृक्ष इंद्रदेव के उद्यान में था, जिसे सत्यभामा के कहने पर पृथ्वी पर लाया गया था। कल्प वृक्ष को दूर दूर से लोग देखने भी आते हैं। देखिए, जहाँ तक इस कल्प वृक्ष का प्रश्न है, इसकी आयु लगभग 1000 वर्ष पुराना है और इसका जो वनस्पतीय महत्व अगर बताया जाए तो इसको वनस्पति विज्ञान ने नाम दिया है एडेंसोनिया डेजिटाटा। और इसका जो पौराणिक महत्व है ये विशेषकर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाया जाता है। इसका पौराणिक महत्व यह है कि ये विशुद्ध और शाश्वत संस्कृति का एक साक्षात प्रतीक के रूप में यहाँ पहचान रखता है। कारण इसका यह है, इसका नवंबर में फूल आते हैं और इसमें स्त्री केसर, पुंकेसर जो भी मेल फीमेल ऑर्गन्स होते हैं डेवलप होते हैं, परंतु इसमें सीडिंग या बीजारोपण नहीं हो पाता। तो ये उस बात को प्रमाणित करता है कि हमेशा जिस प्रकार से जब हम संबंध करते हैं तो गोत्र बचाते हैं, तो समगोत्री जैसे हम संबंध नहीं करते हैं, बचाव करते हैं समगोत्री का, जो भी शाश्वत संस्कृति के मानने वाले लोग हैं। और उसी प्रकार ये दूसरा वृक्ष ना होने के कारण, यहाँ आसपास दूसरा वृक्ष नहीं है, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन को स्वीकार नहीं करता। इस बात को प्रमाण दे रहा है कि ये विशुद्ध सनातनी संस्कृति का पोषक है और सेल्फ पॉलिनेशन या स्वयं परागण स्वीकार नहीं करता। इसमें परक परागण या कीट परागण से इसकी पीढ़ियां बढ़ सकती हैं, जो यहाँ दूसरा वृक्ष ना होने के कारण ये प्रक्रिया नहीं हो पा रही और 1000 वर्षों से आज भी यथावत बना हुआ है। जहाँ तक इसकी महत्व, पौराणिक महत्व की बात करें तो श्री कृष्ण की, लॉर्ड कृष्णा की पत्नी इसको सत्यभामा जी ने रिक्वेस्ट की थी लॉर्ड कृष्णा से कि इसको स्वर्ग से धरती पर ले चलिए। उनके कहने पर लॉर्ड कृष्णा ने इस वृक्ष का धरती पर अवतरण किया था। और जहाँ तक इसकी और हेल्थ से रिलेटेड या वैसी बातें हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का जो प्रोड्यूसिंग रिएजेंट होता है हरित लवण या क्लोरोफिल, इसका पत्तों में और तनों में भी पाया जाता है। तो हाईली ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग प्लांट है। और कुछ तो लोग कहते हैं, कुछ वनस्पति विज्ञानी तो कहते हैं बरगद और पीपल से ज़्यादा इसमें महत्व है। इसमें जो आसपास ऑक्सीजन का लेवल, आप किसी भी वृक्ष के पास रहें 10 मिनट और इस वृक्ष की अगर छाया में आप 10 मिनट रह लेंगे तो आपको एक नए तरीके की फ्रेशनेस दिखाई देगी। तो ये इसमें सबसे जिन्होंने मेहनत की है, ये जो यमुना स्थित कगार पे है, जिस व्यक्ति ने मेहनत की 98 में एक कलेक्टर हुए हैं जो रिज़ाइन करके IAS चले गए, संजय भाटिया, उनके कार्यकाल में इसका जीर्णोद्धार का एक संकल्प लिया गया था और तत्कालीन DFO KK सिंह, कार्तिक कुमार सिंह ने इसमें एक प्रोजेक्ट बनाया था और जिसमें तत्कालीन शिक्षक विधायक पंडित यज्ञदत्त शर्मा ने इसमें सबसे पहली अपनी जो अंशदान किया था राशि का, और उसके माध्यम से इसका प्रोटेक्शन हुआ था। अन्यथा ये कभी का बाढ़ के काल के गाल में समा चुका होता और ये विलुप्त हो चुका, हम इसके किस्से कहानी सुनने लायक होते। तो भी आप किसी भी प्रकार की कोई भी कल्पना करेंगे वो आपकी कल्पना पूर्ण होगी और किसी भी प्रकार की कोई कामना करेंगे उन कामनाओं की पूर्ति होगी। ये वृक्ष जो है, इसकी आयु और अवधि का कोई आकलन नहीं है। इसकी आयु जो है, जैसे कि विशाल जो बड़ वृक्ष होता है उसकी आयु 5000 वर्ष की बताई गई है। पीपल का जो वृक्ष होता है उसकी आयु 5000 वर्ष की बताई गई है। तो इसमें उसकी, इस वृक्ष की अधिकतम आयु का कोई विवरण ही नहीं है कि ये आदि और अनादि का जो है इसका 5000 वर्ष के उपरांत का विवरण दिया गया है। और जो यहाँ के जो प्रेजेंट के जो हमीरपुर निवासी जिनकी आयु 90 वर्ष 95 वर्ष है, वो भी इस वृक्ष को
देख करके मतलब इसको पूर्ण इसी स्थिति में ही देखा है और इसका जो है आकलन नहीं लगाया जा सकता कि ये कितना जो है इसका मतलब पूर्ण आयु इसकी कितनी है। दूसरी विशेषता ये क्या है कि इस वृक्ष में किसी भी प्रकार की कोई बीज की उत्पत्ति नहीं होती। जब बीज उत्पन्न नहीं होगा तो दूसरा वृक्ष नहीं अंकुरित होगा। ये फल होता है और फल से ही वो पुष्प में परिवर्तित हो जाता है, फल से बीज नहीं बनता।